क्या वाकई में अयोध्या के राम मंदिर के अंदर स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए हैं? क्या इस घोर कलयुग में स्वयं देवों के देव महादेव राम मंदिर के निर्माण के समय दर्शन दिए थे? अगर दर्शन दिए थे तो कैसे दिए? इसे जानने से पूर्व कमेंट सेक्शन में जय श्री राम हर हर महादेव अवश्य लिखना। जिस तरह से शुरुआत में कहा जा रहा था कि अयोध्या राम मंदिर के आसपास गिद्धों के झुंड को दिखा गया था और गिद्ध के बारे में कहा जाता है कि वह जटायु के वंशज हैं और रामायण के अंदर स्वयं जटायु ने माता सीता को रावण से बचाने की कोशिश किए थे, जहां पर वह रावण के हाथों वीर गति को प्राप्त किए थे। हालांकि उसके बाद अयोध्या में कुछ बंदरों और जंगली भालुओं के झुंड को दिखा गया था, जिन्हें भगवान हनुमान और महाबली जामवंत के प्रतीक माना जाता है। कुछ लोग इस चमत्कारी घटनाओं को दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार कह रहे हैं, लेकिन अभी के समाचारियों के सूत्रों के अनुसार यह बताया जा रहा है कि अयोध्या के राम मंदिर के अंदर स्वयं भगवान शिव का शिवलिंग देखने को मिला है। जब निर्माणकारियों ने इस पुराने शिवलिंग को देखा तो वह भी आश्चर्यचकित हो गए हैं। आखिर यह शिवलिंग कहां से और कैसे आया? वीडियो को अंत तक अवश्य देखना। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से अयोध्या में प्रकट हुई यह ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग से जुड़ा हुआ है और यह अचानक से प्रकट हुई ज्योतिर्लिंग का नाम है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जिसको भगवान राम के पुत्र कुश के द्वारा स्थापित किया गया था। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के संबंध में यह उल्लेख मिलता है कि वहां स्थापित की गई ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं प्रभु श्री राम ने किए थे। रावण से युद्ध के लिए लंका की चढ़ाई करने से पूर्व इसी स्थान पर भगवान राम ने समुद्र के बालू से शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की पूजा अर्चना की थी। ऐसा भी कहा जाता है कि जब भगवान राम यहाँ पर ठहर कर जल ग्रहण कर रहे थे कि तभी अचानक से आकाशवाणी हुई थी। आकाशवाणी में कहा गया था कि मेरी आराधना किए बिना ही जल ग्रहण कर रहे हो। आकाशवाणी के बाद ही श्री राम ने समुद्र के बालू से शिवलिंग को निर्मित किया और उसकी पूजा अर्चना की। श्री राम के पूजा अर्चना से प्रसन्न हुए तो भगवान श्री राम ने महादेव के परम भक्त रावण से विजय प्राप्ति का वरदान मांगा था। इसके बाद ही श्री राम लंका पर विजय प्राप्त कर पाए थे। मान्यता है कि यह नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान राम के छोटे पुत्र कुश के द्वारा स्थापित करवाया गया था और इसी जगह पर साक्षात भगवान शिव प्रकट हुए थे। रुद्रालय ग्रंथ में शिव जी माता पार्वती को अयोध्या के महत्व के बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं अयोध्यापुरी को अपने मस्तक पर धारण करता हूँ। अयोध्या में एक बार भगवान शिव साक्षात प्रकट हुए थे और जब जाने लगे तो भगवान राम के पुत्र कुश ने उनसे आग्रह किया कि हे भोलेनाथ, आप अयोध्या में ही रुक जाएं और यहीं रहे। भगवान राम में प्रीति रखने वाले महादेव आखिर कैसे श्री राम के छोटे पुत्र कुश की बात का मान न रखते। उन्होंने कुश की बात स्वीकार कर ली और अयोध्या से फिर वापस नहीं गए। आइए जानते हैं भगवान शिव अयोध्या में किसकी प्रार्थना करने पर प्रकट हुए थे। यह बात त्रेता युग की है, जब भगवान राम के पुत्र कुश अयोध्या नगरी के स्वर्ग द्वार, जिसका वर्तमान नाम राम की पेड़ी है, वहाँ सरयू तट पर स्नान कर रहे थे। उस समय उनके हाथों में बंधा बाजूबंद नागलोक की कन्या कुमुदिनी को मिल गया और उसने वह बाजूबंद अपने पास रख ली। काफी प्रयास करने के बाद जब बाजूबंद कुश जी को नहीं मिला, तब उन्हें इस बात का पता चला कि वह बाजूबंद नाग कन्या ने रख लिया है। इस बात से राजकुमार कुश काफी क्रोधित हुए और उन्होंने संपूर्ण नागलोक को विनाश करने का श्राप दे दिए। श्राप से बचने के लिए नागलोक के अधिपति और कुमुदिनी नाग कन्या के पिता कुमुद ने भगवान शिव की आराधना की और उन्हें पूरा वृत्तांत बताया। भगवान शिव तुरंत अयोध्या नगरी में प्रकट हुए और कुश जी से नागलोक को क्षमा दान करने का आग्रह किया। भोलेनाथ को देखकर राजकुमार कुश का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने नागलोक को दिया हुआ अपने श्राप को भोलेनाथ के कहने पर वापस ले लिया। जब भगवान शिव अयोध्या नगरी से जाने लगे तब कुश जी ने महादेव से आग्रह किया कि आप न जाएं और अयोध्या नगरी में ही वास करें। कुश जी के कहने पर भगवान शिव ने उनकी बात का मान रखा और ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। नागलोक के देवता होने के कारण कुश जी ने भोलेनाथ की ज्योतिर्लिंग को नागों के नाथ अर्थात नागेश्वर नाथ के नाम से संबोधित किया और अयोध्या में स्वर्ग द्वार के नाम के स्थान पर उन्हें विराजित किया। जिस जगह पर भगवान शिव प्रकट हुए थे वहां राजकुमार कुश ने शिवलिंग स्वयं स्थापित किए। वही मंदिर अयोध्या धाम में नागेश्वर नाथ मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आज भी वही ज्योतिर्लिंग इस मंदिर में विराजित है। सोमवार के दिन वहां भक्तजन दर्शन करने के लिए आते हैं। शिवरात्रि, नाग पंचमी और सावन के दिनों में यहाँ लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ जमा होता है। यह मंदिर श्री राम जन्मभूमि से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर है। यह मंदिर उसी जगह पर है जहाँ अयोध्या दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन होता है।
भगवान नागेश्वर नाथ का दर्शन करना साक्षात महादेव का दर्शन करने का समान माना जाता है। मंदिर प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाता है। तो यह था भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में अयोध्या में प्रकट होने की कथा। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करना और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जय सिया राम अवश्य लिखना। देखने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।